हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य क्विज़ 17 जो कि 30 महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर आपने 1 से 16 तक का हिंदी क्विज़ नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन क्विज़ों को देख सकते हैं। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं। इसमें कुछ प्रमुख कवि और उनकी कविताएँ, कुछ पंक्तियाँ और कुछ कथन हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप यूपीएससी, पीएससी, आरआरबी, रेलवे, बैंक या किसी भी गवर्नमेंट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इनमें से आपको सवाल ज़रूर मिलते हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आती रहे। तो चलिए चलते हैं हिंदी साहित्य के 30 महत्वपूर्ण सवालों की तरफ। देखते हैं किस तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, फूलों का कुर्ता कहानी संग्रह किसके द्वारा उद्धृत है? फूलों का कुर्ता कहानी संग्रह किसके द्वारा उद्धृत है? इसके ऑप्शंस हैं आ यशपाल, आ अज्ञेय, सा मनु भंडारी या फिर द महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब है आ यशपाल द्वारा उद्धृत है। दूसरा सवाल है, कहानी संग्रह एक प्लेट सैलाब किसके द्वारा व कब प्रकाशित किया गया? एक प्लेट सैलाब किसके द्वारा व कब प्रकाशित किया गया? ऑप्शन आ सुभद्रा कुमारी चौहान 1978, बा मनु भंडारी 1968, सा महादेवी वर्मा 1958 या फिर द यशपाल 1988। इसका जवाब है बा मनु भंडारी 1968 को प्रकाशित किया गया। तीसरा सवाल है, पहलवान की ढोलक पाठ के अनुसार धा गिड़ गिड़ ढोलक की आवाज़ से क्या तात्पर्य है? इससे धा गिड़ गिड़ ढोलक की आवाज़ से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आ वाह पट्टे, ऑप्शन बा वाह बहादुर, सा डरना मत या फिर दा उठाकर पटक दो। इसका सही जवाब है बा वाह बहादुर। चौथा सवाल है, हर गोबिंद ने देखी है अपनी आँखों से द्रौपदी चीर हरण लीला। संवदिया पाठ के अनुसार गांव में कौन सी चीर हरण लीला हुई? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। आ निर्दय देवरों ने बड़ी बहुरिया की कोई खैर खबर नहीं ली, बा बंटवारा होने के बाद कुछ भी नहीं छोड़ा, सा सबने भरे बाजार इज्जत उछाली या फिर दा बंटवारे को लेकर बड़ी बहुरिया की बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े। इसका सही जवाब है द बंटवारे को लेकर बड़ी बहुरिया की बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े। पांचवा सवाल है, कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा पर कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा, इसके ऑप्शंस हैं आ साहित्य अकादमी पुरस्कार, बा शलाका सम्मान, सा हिंदी अकादमी अवार्ड या फिर द ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका सही जवाब है आ साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छठवां सवाल है, राम वृक्ष बेनीपुरी को किसने फौलाद उगलने वाली तथा मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाला लेखक बताया है? फौलाद उगलने वाली तथा मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाला लेखक बताया है। ऑप्शन आ रामकृष्ण परमहंस, बा धर्मवीर भारती, सा जैनेन्द्र कुमार या फिर दा माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही जवाब है द माखनलाल चतुर्वेदी ने बताया है। सातवां सवाल है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात? बाल गोविंद भगत ने उक्त कथन किस संदर्भ में कहे? इसके ऑप्शंस हैं आ अपने शरीर को छोड़ने पर, बा अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर, सा अपनी पत्नी की मृत्यु पर या फिर दा पतोहू को विदा करने पर। इसका सही जवाब है बा अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर उन्होंने कहा। आठवां सवाल है, द्विवेदी का संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली कितने भागों में प्रकाशित है? महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली कितने भागों में प्रकाशित है? ऑप्शन आ 11 खंडों में, बा 13 खंडों में,
सा 15 खंडों में, दा 17 खंडों में। इसका सही जवाब है सा 15 खंडों में। 9वां सवाल है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के अनुसार कोरिडन्य मुनि की पत्नी का क्या नाम है? इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। आ शीला, बा गार्गी, सा भवभूति या फिर द अनुसूया। तो इसका सही जवाब है आ शीला। 10वां सवाल है, आंधी, मौसम, छोटी सी बात, रंग बिरंगी, ऊपर लिखी कहानियों के लेखक कौन है? आंधी, मौसम, छोटी सी बात, रंग बिरंगी की कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन आ यशपाल, बा शिवपूजन सहाय, सा कमलेश्वर, दा फणीश्वर नाथ रेणु। इसका सही जवाब है सा कमलेश्वर हैं। 11वां सवाल है, हम पर लानत है जब हम विदेशों की सारी बातें अपना चुके हैं तो फिर यहाँ विदेशी पत्थर क्यों नहीं मिल पा रहा? ऊपर लिखित कथन जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के अनुसार किसने कहे? किसने कहे? इसके ऑप्शन आ मूर्तिकार ने, बा पत्रकार ने, सा मंत्री जी ने या फिर दा सभापति ने। इसका सही जवाब है दा सभापति ने कहे। 12वां सवाल है, हिंदी भाषा का मानक रूप स्थिर करने और प्रूफ संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण शिवपूजन सहाय को हिंदी भाषा की सबसे प्रमाणित टकसाल इसके उपरांत माना है। किसके उपरांत माना है? आ हजारी प्रसाद द्विवेदी के, बा हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे के, सा महावीर प्रसाद द्विवेदी के या फिर दा फणीश्वर नाथ रेणु के। तो इसका सही जवाब है सा महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद माना है। 13वां सवाल है, माता का आंचल पाठ के अनुसार जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। उक्त पंक्तियां कौन किसे कहता है? ऑप्शन आ बाबूजी माँ से, बा मैया बाबूजी से, सा बाबूजी अम्मा से या फिर दा अम्मा बाबूजी से। इसका सही जवाब है बा मैया बाबूजी से कहते हैं। अगला सवाल है, राहुल सांस्कृत्यायन का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है? कौन सा उपन्यास है? नीचे ऑप्शन है। आ बदनाम गली, बा कैदी की पत्नी, सा सिंह सेनापति या फिर दा अब पुस्तकों की ओर। इसका सही जवाब है सा सिंह सेनापति उपन्यास है। 15वां सवाल है, लहासा की ओर पाठ के अनुसार भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। ऊपर लिखित सौम्य वातावरण का वर्णन कवि ने किस ओर जाते हुए किया था? इसके लिए ऑप्शंस हैं। आ लहासा की ओर, बा तिब्बत की ओर, सा लड़कोर की ओर या फिर दा तिगड़ी की ओर। इसका सही जवाब है सा लड़कोर की ओर जाते हुए किया था। 16वां सवाल है, प्रसाद ने अपनी काव्य यात्रा का प्रारंभ ब्रज भाषा में कविताएं लिखकर किया था। ये कविताएं किस उपनाम से लिखी गई थी? किस उपनाम से लिखी गई थी? नीचे ऑप्शन है। आ बेताब, बा स्नेही, सा कलाधर या फिर दा एक भारतीय आत्मा। इसका सही जवाब है सा कलाधर उपनाम से लिखी गई थी। 17वां सवाल है, बनारस अखबार के संपादक कौन थे? इसके लिए ऑप्शन है। आ लल्लू लाल, बा राजा लक्ष्मण सिंह, सा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर दा भारतेंदु। इसका सही जवाब है सा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 18वां सवाल है, जायसी ने 12 मासा में किसके विरह का वर्णन किया है? किसके विरह का वर्णन किया है? आ नागरानी, बा पद्मावती, सा नागमती या फिर दा नागमणि। इसका सही जवाब है सा नागमती। 19वां सवाल है, हरिऔध कृत प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम था। क्या नाम था? ऑप्शन ए
व्रजांगना विलाप, बी श्रृंगार शतक, सी वैराग्य शतक, डी मर्म स्पर्श। इसका सही जवाब है आ व्रजांगना विलाप। 20वां सवाल है, सारिका पत्रिका में समांतर कहानी विशेषांक की कितनी श्रृंखलाएं प्रकाशित हुई? कितनी श्रृंखलाएं प्रकाशित हुई? नीचे ऑप्शन है आ 6, बा 8, सा 10 या फिर दा 12। इसका सही जवाब है सा 10 श्रृंखलाएं प्रकाशित हुई। 21वां सवाल है, अरे सखी यह मुख नहीं यह है अमल मयंक पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? इसके लिए नीचे ऑप्शंस हैं आ उपमा अलंकार, बा संदेह, सा अपहनुति या फिर दा भ्रांतिमान। इसका सही जवाब है सा अपहनुति अलंकार है। 22वां सवाल है, प्रसाद की निम्न रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम है। नीचे ऑप्शंस हैं, क्रम मिलान करना है। आ कामायनी झरना करुणालय शोकोच्छ्वास, बा करुणालय शोकोच्छ्वास कामायनी झरना, सा शोकोच्छ्वास करुणालय झरना कामायनी या फिर दा करुणालय कामायनी शोकोच्छ्वास झरना। इसका सही जवाब है सा शोकोच्छ्वास करुणालय झरना कामायनी। 23वां सवाल है, जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को श्रृंगारी विप्रलंभ कहा है, किसने कहा है? नीचे ऑप्शंस हैं आ आचार्य शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, सी नगेंद्र ने या फिर डी बच्चन जी ने। इसका सही जवाब है ए आचार्य शुक्ल ने कहा है। 24वां सवाल है, शुक्ल ने यह कथन के लिए कहा वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, किसके लिए कहा? इसके लिए नीचे ऑप्शंस हैं, ए भूषण के लिए, बी मतीराम के लिए, सी सूरदास के लिए या फिर डी तुलसीदास के लिए। इसका सही जवाब है ए भूषण जी के लिए कहा। 25वां सवाल है, रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षड ऋतु सुझाई पड़ी है। शुक्ल ने किसके लिए कहा है यह पंक्ति? इसके लिए ऑप्शन है बिहारी जी के लिए, बी बोधा, सी ग्वाल या फिर डी द्विज देव के लिए। तो इसका सही जवाब है सी ग्वाल के लिए कहा है। 26वां सवाल है, कुल मिश्र की रचना संग्राम सार महाभारत के किस पर्व पर आधारित है? किस पर्व पर आधारित है? ऑप्शन ए कर्ण पर्व पर, बी धर्म पर्व पर, सी स्वर्गारोहण पर्व पर या फिर डी द्रोण पर्व पर। इसका सही जवाब है डी द्रोण पर्व पर आधारित है। 27वां सवाल है, हे कविते किसकी कविता है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, सी राम नरेश त्रिपाठी की या फिर डी रामचंद्र शुक्ल की। इसका सही जवाब है बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। 28वां सवाल है, किस सिख गुरु ने संत काव्य की रचना नहीं की है? संत काव्य की रचना किस सिख गुरु ने नहीं की? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु अमरदास, सी गुरु रामदास या फिर डी गुरु अंगद। इसका सही जवाब है सी गुरु रामदास ने नहीं की। 29वां सवाल है, पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? इसके लिए ऑप्शंस हैं, ए चंद्रबरदाई ने, बी जलहन ने, सी जयानक ने या फिर डी किसी अन्य। तो इसका सही जवाब है बी जलहन ने, जबकि पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने लिखा था। यह बहुत ही कन्फ्यूज़न बड़ा सवाल है। पूरा किया है जलहन ने, लिखा है चंद्रबरदाई ने। 30वां सवाल है, किसकी पंक्ति है? नीचे दी गई पंक्ति किसकी है? मारीबा तो मनमीर मारीबा, लूटीबा पवन भंडार। इसके लिए ऑप्शन है आ कबीरदास की, बा नानक की, सा चौरंगी नाथ की या फिर दा गोरखनाथ की। इसका सही जवाब है
सी चौरंगी नाथ की है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तैयार कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और क्विज़ या कुछ और ऐसे ही सवाल लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।